नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में बजट 2026 को लेकर बड़ी अपडेट आई है। जी हां, लाखों रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ हरियाणा में 24 घंटे बिजली को लेकर भी बड़ी खबर आई है। हरियाणा के बजट 2026 थे। 21 फरवरी की अपडेट है, जान लीजिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा में बजट संबंधित या हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरियाणा में बजट 2026 के साथ एक बड़ा पॉलिसी शौक सामने आया है। राज्यपाल के अभिभाषण में साफ रोड मैप दिया गया है कि प्रदेश में अगले साल 2027 में 7 नए महिला पुलिस थाने खोले जाएंगे, यानी 31 मार्च 2027 या उससे पहले थाने खोलने को लेकर ऐलान हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि वुमेन सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म एंड पब्लिक सिक्योरिटी पर सरकार का बड़ा फोकस है। इतना ही नहीं, एजुकेशन सेक्टर में भी बड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट प्लान सामने आया है। 250 बेटियों को 1-1 लाख की डायरेक्ट स्कॉलरशिप ग्रांट दी जाएगी। यह स्कॉलरशिप फंड खासतौर पर हायर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। अब बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की तो 1350 यानी 1350 नई ट्रेनों की घोषणा का सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क एंड रीजनल कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ने वाला है। यह कदम इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन और बिजनेस मोबिलिटी को भी बढ़ावा देगा। सरकार का दावा है कि बजट 2026 केवल घोषणाओं का दस्तावेज नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, फंडिंग और सेफ्टी गवर्नेंस पर भारी कैपिटल एलोकेट किया गया है। महिला सुरक्षा के लिए नए पुलिस स्टेशन, बेटियों की शिक्षा के लिए डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्ट और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मेगा अपग्रेड, ये तीनों संकेत देते हैं कि पॉलिसी प्लानिंग अब ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये घोषणाएं तय समय पर लागू होंगी? क्या स्कॉलरशिप अमाउंट सीधे बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा? क्या नई ट्रेनें वास्तव में रोजगार और व्यापार को रफ्तार देंगी? इन सभी अपडेट पर हम नजर बनाए रखेंगे। अगर आप हरियाणा की गवर्नमेंट स्कीम, बजट अपडेट और पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। और भी कई अपडेट हैं। इसके साथ साथ 1350 महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 1350 ड्रोन दीदी भी बनने वाली हैं। इसके साथ मारुति की 6000 करोड़ की नई यूनिट का उत्पादन अप्रैल में। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 1.18 लाख को जॉब। 2027 तक 2225 किलोमीटर सड़कें चौड़ी होंगी। वहीं 2029 में पूरा होगा हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। वहीं 6222 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ रहे हैं, यह भी बड़ी अपडेट आई है। इसके साथ साथ यमुना के लिए 622 MLD के प्लांट बनेंगे। खाद के पोर्टल से 716 करोड़ रुपए बच चुके हैं क्योंकि रबी सीजन के दौरान मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल को इंटीग्रेट फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम के साथ एकीकृत करने से उर्वरक वितरण की पारदर्शिता में सुधार हुआ है। वहीं आगे भी इस पर काम होगा। साल में 125 दिन मिलेगी मजदूरी। रोजगार और आजीविका मिशन के लिए विकसित भारत गारंटी लागू करने और 125 दिन प्रतिवर्ष की मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। इसके साथ 24 घंटे बिजली, 6019 गांव को 24 घंटे बिजली। जगमग गांव योजना के तहत 6019 गांव में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति दी जा रही है। बाकी बचे जो गांव हैं उनमें भी जल्द जैसे ही बजट पेश होगा 2 मार्च को, उस दिन बचे हुए जो गांव हैं उनमें भी ऐलान किया जाएगा। इसके साथ दिसंबर 2027 तक सभी सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य है। यह भी बड़ी खबर आई है। वहीं 55,157 घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए गए हैं और अभी भी फॉर्म निकले हुए हैं। आप फॉर्म भर सकते हैं यदि आप सब्सिडी लेना चाहते हैं सोलर पर। इसके साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके घरों पर भी रूफटॉप सोलर लगाए जा रहे हैं, उस पर भी भारी सब्सिडी है वो दी जा रही है। ये बड़ी खबर आई है। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट और 5 किलोवाट तक के सोलर पैनल के लिए ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं।
तो आपको भारी सब्सिडी भी मिलेगी। सरकार की तरफ से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है। तो ये बजट हरियाणा 2026 के लिए बड़ी खबर आई है राज्यपाल के अभिभाषण से। आगे भी आप हरियाणा की खबरें जानना चाहते हैं, बजट संबंधित अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।